नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो राजनीति में कहा जाता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी के साथ चला जाता है और कभी भी कोई भी नया एक अलायंस बन जाता है, गुट बन जाता है। और जहां बिहार की बात होती है और जहां पर नीतीश कुमार की बात होती है, वहां पर चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि अगले पल क्या हो पता नहीं। और कहा यह जा रहा है कि अगले 2 दिनों में कुछ बड़ा बिहार में फिर से होने जा रहा है। यानी कि 1 महीना पहले कुछ बड़ा हुआ था और अब अगले 2 दिन में फिर से कुछ बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि निर्माण और विध्वंस अब फिर से कुछ नया बनने जा रहा है और कुछ विध्वंस होने जा रहा है। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, निर्माण और विध्वंस फिर से कोई नया अलायंस क्या देखने को मिलने वाला है? कुछ नया समीकरण देखने को मिलने वाला है? कोई नया गणित देखने को मिलने वाला है अगले 48 घंटों में? देखिए, मैं आपके इस बात से तो पूर्णतः सहमत हूं कि भारतीय राजनीति में जब भी कुछ बड़ा होता है, जैसे लोकसभा चुनाव बड़ा एक राजनीतिक घटनाक्रम है जो घटित होने वाला है, तो उसको आकार और दिशा देने में बिहार की राजनीति की बड़ी भूमिका होती है। और जैसे जैसे हमारा देश लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, बिहार में भी लगातार सनसनीखेज तरीके से घटनाक्रम घटित होता चला जा रहा है। 28 जनवरी को जब वहां पर एक बार फिर से नीतीश कुमार ने शपथ लिया था, तो ये सोचा गया था कि पूर्व के मौकों की तरह कम से कम कुछ दिन तो माहौल शांत रहेगा। लेकिन उसके बाद से ये देखा गया है कि माहौल तो शांत पड़ ही नहीं रहा है और एक के बाद एक विपक्ष में टूट का सिलसिला जारी है। बावजूद इसके कि बहुमत में है सरकार, वो साबित भी कर चुकी है और अगले 6 महीने जाहिर है उसे साबित करने की कोई जरूरत भी नहीं है। यानी कि लोकसभा चुनाव तक तो उसे साबित करने की कोई जरूरत है नहीं, बिल्कुल, जो भारतीय संविधान के नियम है उसके अनुसार। बावजूद इसके संख्या बल को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये तब हो रही है कोशिश जब गवर्नर भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है उसके द्वारा नियुक्त है। तो वैसे तो गवर्नर का ऑफिस न्यूट्रल होता है, लेकिन भारतीय राजनीति में जिस तरह की चीजें अभी हो रही हैं, तो उस संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो अपना कुनबा बढ़ाए एनडीए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन आज आपने देखा फिर हुआ, भारत बिंद, भभुआ से विधायक और आरजेडी के विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए। आज जब बजट सत्र के आखिरी दिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की गाड़ी विधानसभा पहुंची, तो गाड़ी से वो खुद उतरे और साथ में भारत बिंद भी उतरे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के साथ आरजेडी के विधायक उतरे और फिर वो अंदर गए और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं स्वेच्छा से आरजेडी से यहां आया हूं। और उन्होंने एक लाइन और कही, और भी आएंगे। यानी कि तेजस्वी यादव फ्लो टेस्ट से पहले जिस खेला की बात कर रहे थे, फ्लो टेस्ट हो गया, उसके बाद खेला अब बिल्कुल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। उनकी तरफ से लोग अब उधर जा रहे हैं। देखिए, अकारण तो कुछ होता नहीं है, खासतौर पर सियासत में अकारण तो होता नहीं है। तो ये तीसरी टूट है। पहली टूट तो आपने देखी 12 फरवरी को, जब 3 विधायक आरजेडी के टूटकर सत्ता पक्ष की तरफ आपको बैठे हुए नजर आए। आंकड़ा 130 पहुंच गया। 125 ही पहुंचा था पहले जब स्पीकर का चुनाव हुआ, और फिर आंकड़ा आखिर में 130 पहुंच गया, इंक्लूडिंग द स्पीकर। उस दिन जो टूट हुई थी तो वो एक लॉजिकल बात लग रही थी कि हाँ भाई, आंकड़ों की जरूरत है तो जाहिर है कि कुछ लोग टूटेंगे। तो प्रहलाद यादव और नीलम देवी और चेतन आनंद, ये 3 विधायक जो हैं आरजेडी के टूटकर इस तरफ आकर बैठ गए। उसके बाद कायदे से एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत प्रक्रिया चलनी चाहिए, उनके सदस्यता के खिलाफ आवेदन, और उसके बाद फिर प्रक्रिया। हिमाचल में आपने देखा कि बजट सत्र के दिन जब बजट पेश होना था, पास होना था, और उस दिन विधायक नहीं आए, वो 6 विधायक जिन्होंने एक दिन पहले बगावत किया था, तो तुरंत एक्शन लिया गया और बर्खास्त किया गया। वो भी राजनीतिक कारण है, लेकिन संविधान इस बात की इजाजत देता है कि अगर कोई व्हिप का उल्लंघन करता है विधायक, तो उसको अगले दिन भी सदस्यता से खारिज उसकी की जा सकती है। लेकिन
बिहार में तो ऐसा कुछ नहीं, वो पहली टूट थी। 2 दिन पहले दूसरी टूट भी हुई, जब आपने देखा कि 2 विधायक कांग्रेस के और एक आरजेडी के, वो भी क्रॉसओवर कर गए, वो क्रॉसओवर कर गए। और आज फिर से एक टूट, जब हम लोगों ने देखा कि आरजेडी के एक और विधायक चले गए। टोटल 7 विधायक महागठबंधन से उस तरफ जा चुके हैं, और जिसमें ये कह सकते हैं हम कि 5 विधायक जो हैं वो एनडीए के और 2 विधायक कांग्रेस के हैं। अब ये सब कुछ अकारण नहीं हो रहा है, कोई वजह होगी, कुनबा क्यों बढ़ाया जा रहा है। ये 7 विधायक आकर के इस तरफ जुड़ जाएंगे ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो इनकी सदस्यता तो गई। पर कोई अपनी 1.5 साल की बची हुई सदस्यता खत्म कर रहा है तो उसको कोई डील मिली होगी। देने वाला जो है वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर लेकर के आते हुए दिखाई पड़े सम्राट चौधरी। तो वो डील क्यों दी जा रही है, क्या मंतव्य है? तो इस बात को लेकर बहुत मंथन और सत्ता के गलियारों में पड़ताल बहुत गहन स्तर से हो रहा है, और ये समझ में बात आ रही है कि दरअसल एक बड़े तूफान की अग्रसूचना के तौर पर ये तमाम छोटी छोटी गतिविधियां हो रही हैं। कभी एक टूट रहे हैं, कभी 2 टूट रहे हैं। दरअसल एक बड़ी टूट होने वाली है, और कहीं वो कांग्रेस में तो नहीं होने वाली है। देखिए, वहां कांग्रेस के 19 विधायक हैं, अभी 2 ही टूट करके आए हैं, और संकेत यही है कि और भी आने के लिए तैयार बैठे हैं। टूट को वाजिब बनाने के लिए, वाजिब बनाने का मतलब एंटी डिफेक्शन के अनुसार टूट अगर हो तो 13 विधायकों की जरूरत है। 2 उसमें से आ चुके हैं, 11 और आने हैं, तो 13 हो जाता है। 19 में 13 अगर हो जाता है तो वो 2/3 का आंकड़ा बन जाता है। फिर बचते उधर है कुछ मुस्लिम विधायक और एक आध और, तो बाकी के सारे इस तरफ आ जाते हैं अगर, तो वो वैध है, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं कहे जाएंगे। अभी जो इधर आए हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन स्पीकर साहब के यहाँ हो रहा हो या स्पीकर साहब ले रहे हो, ऐसा भी नहीं है। शांति है, अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन एकदम शांत। लोग उधर से इधर चले आ रहे हैं, आ ही नहीं सकते हैं, कैसे आ गए? लेकिन स्पीकर साहब ने जगह भी अलॉट किया है, आइए बैठिए इस तरफ। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि सब कुछ किसी मंतव्य के तहत हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, स्मूथली हो रहा है। तो अगर मान लीजिए 13 विधायक टूट जाते हैं कांग्रेस के, और लोग कह रहे हैं कि 11 तैयार बैठे हैं, कुछ दिनों की बात है, कुछ घटनाक्रम को घटित होने दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो वो तो फिर भारतीय जनता पार्टी 78 सीटों के साथ इस वक्त है, वो तो सीधे 91 पर पहुंच जाएगी। मांझी जी का 4 जोड़ लेंगे तो 95 पर पहुंच जाएगी। 95 पर पहुंचने के बाद उसे तो बड़ा अप्रोचेबल लगने लगेगा वो जादुई आंकड़ा जो 122 का है। और 122 का तो आंकड़ा है भी नहीं अब, क्योंकि उसमें से 5 तो डिस्क्वालीफाई हो लिए जो आरजेडी के निकल गए हैं। और कांग्रेस वाले अगर 13 में समाहित हो जाते हैं वो 2, तो वो तो डिफेक्शन में उनकी सदस्यता बच जाएगी। इन 5 की तो बच नहीं सकती। आरजेडी तो 79 है, तो ये 5 अगर आते हैं तो संख्या घट जाती है, वो 117 हो जाती है। फिर 117 जो मैजिक फिगर है, टोटल हाउस का जो फिगर घट जाएगा। अगर मान लीजिए कि 17-5 तो मैजिक फिगर भी घट जाता है, 5 घट जाएगा उसमें। तो इस तरह से अगर आप देखें आप, तो ये अप्रोचेबल डिस्टेंस में, भारतीय जनता पार्टी के अप्रोचेबल डिस्टेंस में ये फिगर आता चला जा रहा है। अब यहां पर कैच ये है कि क्या ये जो टूट है भारतीय जनता पार्टी जो इंजीनियर कर रही है, वो कांग्रेस और आरजेडी में ही कर रही है। आरजेडी वाला टूट तो मान लीजिए आंकड़े को नीचे करने के लिए है, क्योंकि आरजेडी का 2/3 टूट हो नहीं सकता है। कांग्रेस का अगर हो सकता है तो उसको मिला लिया जा सकता है। आरजेडी की टूट जो है वो मैजिक फिगर को नीचे लाता है, जादुई आंकड़े को नीचे लाता है। पर क्या कांग्रेस और आरजेडी में ही टूट संभव है? क्या ये टूट जेडीयू में भी संभव है? और इसकी आहट क्या सुनाई देने लगी है नीतीश कुमार को? अब देखिए, आप इस बात को अगर हम और आप चर्चा में ला रहे हैं, तो नीतीश कुमार तो 4 दशकों से 5 दशकों से राजनीति कर रहे हैं, और उनका जो एक संसदीय इतिहास है, वो 1985 में पहली दफा एमएलए बने, और उसके बाद से लगातार वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर में हैं। वो एमएलए, एमपी और पिछले 20 सालों से एमएलसी के तौर पर वो लगातार हैं। तो उनके समझ में बात नहीं आ रही होगी ऐसा तो है नहीं। आंकड़ा धीरे धीरे बीजेपी का बढ़ता जा रहा है, और
सम्राट चौधरी की पगड़ी नहीं उतर रही है। और ये 48 घंटों वाला खेल भी बताइए कि 48 घंटे ही क्यों क्रूशियल है। अब देखिए, ऐसा है कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी को लंदन जाना है और विदेश जाने की कुछ वजह साफ नहीं हुई है अभी तक। ऑफिशियल है या क्या है, स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं, बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन उन्हें जाना है 4 तारीख को। और कल प्रधानमंत्री का आगमन है, 2 तारीख को प्रधानमंत्री का आगमन है। एक सरकारी कार्यक्रम में मंच भी साझा किया जा रहा है, नीतीश बाबू रहेंगे उसमें। और तो कल का दिन है, आज बजट सत्र खत्म हो गया, तो अब कोई भी व्यक्ति उधर से इधर आने का उसका जो सिलसिला था वो आज खत्म हो गया। कल का दिन रहता है और परसों का दिन रहता है, तो कल तो बिजी है। मुख्यमंत्री जी परसों का दिन रहता है और फिर 4 तारीख को वो चले जाते हैं। उनको दिल्ली आना है, फिर दिल्ली से वो फ्लाई कर जाएंगे, फिर वो 8 तारीख को आएंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर ये कांग्रेस की टूट वाली बात जो है वो स्थापित बात है, और कांग्रेस को टूटने से बचाने के लिए तो आपने देखा प्रयास कैसे हुए थे, हैदराबाद तक ले जाना पड़ा था विधायकों को, और जो नहीं गए थे वो टूट ही गए। जाने वाले भी टूटे, लेकिन जो नहीं गए थे सिद्धार्थ गौतम तो टूट ही गए। और देखिए, लोग कह रहे हैं कि उनके लिए सीटें भी तय थी पहले से। कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र की सीट जो है वो सिद्धार्थ गौतम लड़ना चाहते हैं, और रामकृपाल यादव को शायद ही वो सीट अब मिल पाए। और वहां पर आकलन ये है कि वहां पर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी बदलने वाली है। और कैसे देखिए, टाइमिंग के साथ सब कुछ हो रहा है, इधर सीटों पर बातचीत हो रही है, उधर इधर से उधर जा रहे हैं, उनकी सदस्यता जा सकती है, तो फिर दूसरा इंतजाम भी है वहां पर। उसी क्षेत्र से वो आते हैं जिस क्षेत्र में पाटलिपुत्रा संसदीय सीट पड़ता है, तो सब कुछ गुणागणित सेट करके रखा जा रहा है। तो आंकड़ा बढ़ाया जा रहा है, कांग्रेस में टूट होती आंकड़ा बढ़ता है। अभी हम इसलिए कह रहे हैं कि इस बात को अगर महसूस कर रहे हैं नीतीश बाबू, तो बार बार एक खुला ऑफर उनको आरजेडी की तरफ से दिया जा रहा है। आज भी कुछ संकेत में बात किया और कहा राबड़ी जी ने, है ना, सब कह चुके हैं, तेजस्वी भी लालू भी इधर भाई वीरेंद्र ने आज सदन में कहा कि एक विधायक है, वरिष्ठ है आरजेडी के, कि भाई आप गलत लोगों की संगत में हैं। नहीं, वो आज तो जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए उसी दौरान किस तरह कहा गया कि आप गलत लोगों की तरफ है, जन्मदिन की बधाई। तो इस तरह से एक ऑफर है जो कि इस तमाम टूट के बाद एक स्टेबल सरकार बनाता है, और वो क्या नीतीश कुमार के दिमाग में बात चल रही है, बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात को। चर्चा इस बात की सोशल मीडिया पर है कि नीतीश बाबू जा रहे हैं विदेश दौरे पर, वजह जो भी हो, जाएंगे सीएम बनकर, लेकिन वापस आएंगे तब वो रहेगा नहीं रहेगा। तो ये संचय कहां से, ये बात हो रही है कि मान लीजिए कि अगर कुछ रातों रात का ऑपरेशन महाराष्ट्र टाइप हो जाता है, ऑपरेशन लोटस, और देखिए अगर वो ऑपरेशन बिहार में हो जाता है, देखिए एक बात मान लीजिए कि बिहार इज लाइक अ सोर थंब फॉर बीजेपी, और वो इसीलिए कि करीब करीब सभी हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हो चुका है। आज पहले ये हो चुका है, एकमात्र बिहार है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां से गठन सरकार का नहीं हुआ है। एक बागी मिजाज वो क्षेत्र शो कर रहा है। नहीं, जहां पे अप्रोच कर सकते हैं आप, जैसे बंगाल है, बंगाल में सरकार नहीं है, लेकिन वहां पर कोई ऐसा है जो अपना पूरा जिसका डोमिनेशन है। बिहार के अंदर अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीटें भी ला रही है, सब कुछ कर रही है, बावजूद इसके उनकी सरकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर है, ये बात है। अब देखिए अभी की जो तस्वीर है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये जो 4 क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र बनकर के सामने आ गया है जिसको काबू में करना है, क्योंकि टारगेट 400 का है। तो दिमाग में तो नेतृत्व के भारतीय जनता पार्टी के चल रहा है, और किसकी चाहत नहीं हो कि अगर सामने वाला टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, तो अपनी सरकार बनाए।
तो ऐसे में टूट तो जेडीयू में भी हो सकती है। टूट तो, और नार्वेकर स्टाइल टूट को आप, नार्वेकर साहब जो महाराष्ट्र में हैं, वो उनका मतलब विचारार्थ उन्होंने बहुत दिन, सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा असहज हो गया और उन्होंने कहा भाई आप जल्दी करिए इसको। हालांकि उन्होंने समय के अनुसार फैसला दे दिया, लेकिन बहुत लोगों को लगा कि इतने दिन खींचा गया। तो अगर मान लीजिए कि विचारार्थ यहां भी हो जाता है और एक इंजीनियर हो जाती है टूट, और ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं जो कि संभावनाओं के धरातल पर हैं और जो घटित हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, तो फिर वहां पर सरकार ऐसे में, जबकि मैजिक फिगर भी करीब आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की भी बन सकती है अगर जेडीयू में टूट होती है। तो मान लीजिए कि अगर ये टूट संभावित है तो क्या नीतीश टूट होने देंगे या फिर बचाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये जो बात आपने कही कि गए विदेश सीएम बनकर आएंगे क्या, तो ये दिमाग में तो उनके भी चल रहा होगा। लेकिन ये ऑपरेशन लोटस इतनी जल्दी क्यों? मतलब सवाल तो ये भी है क्योंकि देखिए अभी लोकसभा के चुनाव होने, डिस्कनेक्टेड, पूरे सिचुएशन हाथ में लग रही है इस वक्त। क्योंकि पिछली बार जब नीतीश बाबू थे साथ में, तो देखिए 39 सीटें 40 में से जीती गई थी। अभी वो जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वो सही बैठ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के को किसी बात का भ्रम हो और वो इधर से उधर चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी। और जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप सरकार बना ले, अगले साल इलेक्शन होने ही है, ज्यादा वक्त तो है नहीं, अगले साल देखेंगे भारतीय जनता पार्टी हो सकता है ज्यादा सीटें लाए या फिर अपने आप को और मजबूत कर ले। नीतीश बाबू हो सकता है और कमजोर हो जाए या फिर और मजबूत हो जाए, जो भी स्थिति रहेगी। तो अब ज्यादा वक्त तो नहीं है उसमें, तो भारतीय जनता पार्टी अभी से इतना एग्रेसिव अप्रोच क्यों अपनाएगी, ये भी सवाल है। इस प्रश्न में आपके दम है कि आखिर वो लोकसभा का अपना एप्पल कार्ट जो है उसको अपस्टेज क्यों करे, क्यों खराब करे उसको। पर वहां दूसरा एक और प्रश्न सामने आ गया है, वो ये है कि लगातार जमीन पर इस बात की गुंजाइश बनती जा रही है कि एक तरफ तेजस्वी हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को ये लड़ाई ज्यादा होती है जब आमने सामने की लड़ाई हो, जिसमें नेतृत्व तो उसके हाथ में हो, जैसे राहुल और मोदी हो जाता है और वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कहीं और चले जाएं। वो अपने रिड्यूस्ड पोजीशन में भी हमारे ही साथ रहे। गणित तो गड़बड़ा जाएगा अगर वो छटक के उधर चले जाएंगे। तो इसीलिए वो जो एग्रेशन का एक्सप्रेशन है वो नहीं हो रहा है। एक एमएलए, कभी 2 एमएलए चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं तो बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ता हूँ। कभी भी मुझे नीतीश जी सम्राट चौधरी से बात करते हुए या विजय सिन्हा से बात करते हुए या कोई हल्की फुल्की मजाक की बात करते हुए कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है। वो तेजस्वी के साथ मुझे दिखाई पड़ता था विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति तो है। वो ऐसा अलायंस नहीं है ना, वो देखिए नेचुरल अलायंस नहीं है ना, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार का जो एक रहा और तेजस्वी, क्योंकि आप पारिवारिक संबंध है तो फिर आप तेजस्वी से भी उसी तरह से बात आप इस बात को इधर नहीं है। लेकिन वो चीज लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रॉप किया। मुख्यमंत्री बनने में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है, वरना वो मुख्यमंत्री कैसे बन जाते। वो तो अपनी शुरुआत ही करते हैं एक आरजेडी के खिलाफ काउंटर वेलिंग फोर्स के तौर पर। पिछड़े की एक आवाज लालू यादव के खिलाफ, पीछे भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करती है और वो 2005 में पहली दफा आते हैं। नया बिहार, नीतीश कुमार, इस तरह का नारा अटल जी ने दिया था और ये 4 शब्द क्रांति कर गए, जिसमें कि अगड़े पिछड़े सब उनके पीछे खड़े हो गए आकर के। और उन्होंने पाला बदला जब 2015 में, उसके बाद से वो कंफ्यूजन की स्थिति शुरू हुई है, कभी इधर तो कभी उधर। और अब जो कहा है कि अगले 2 दिन में अगर वो उधर चले जाएं, अपनी पार्टी को बचाना है, नहीं तो फिर पता चला कि उनके एब्सेंस में टूट हो गई। कुछ इस तरह के गैसवर्क कंजेक्चर्स लोग लगा रहे हैं। इस कारण से ही कहा यह जा रहा है कि शायद अगले 2 दिन में इतना ही समय है, क्योंकि वंस ही फ्लाइज बाहर चले जाते हैं, पीछे क्या रह जाता है। उनके पास सेकंड लाइन नहीं है, कोई ऐसा नेतृत्व तो नहीं है जो कि उनके एब्सेंस में भी चीजों को दुरुस्त रखता है। 3 तारीख को बड़े निर्णायक एक गांधी मैदान में रैली बुलाई गई है, वो होनी है। अब वो कैसी होनी है, अब थोड़ा सा उसमें भी कंफ्यूजन आने लग गया। यानी कि 2-3 दिन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतनी करीब पहुंच गई है
स्ट्राइकिंग डिस्टेंस जिसको कहा जाता है, तेजस्वी भी पहुंच गए थे, तो वो रह गए 7-8 एमएलए से, और उसके बाद फिर टूट का सिलसिला उनकी संभावनाओं को खत्म करता जा रहा है। तो वो सहानुभूति बटोरने पहुंच गए हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो उनको लड़ना ही है। तो उनका फायदा ये हुआ है कि वो एक पोल हो चुके हैं बिहार की राजनीति में, एक पोल हो चुके हैं। दूसरा पोल अभी भी नीतीश कुमार है, और उनके पीछे खड़ी है बीजेपी। बीजेपी का सोल एम ये है कि ये पोल वो खुद बने, बीजेपी बन जाए। नहीं, वो बैसाखी पे चलवाना चाह रही है नीतीश कुमार को। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार क्या हमें रोल दीजिए, नीतीश कुमार क्या ये दे देंगे या फिर वो कुछ कर देंगे। देखिए, नीतीश कुमार इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस। अब वो करते हैं नहीं करते हैं, या फिर आज जो उन्होंने एक बात कही, अब हम लोगों का क्या है, हम तो 73 के हो गए, तो आप ही लोग को देखना है किन संदर्भों में कौन सी बात कह जाते हैं। अब वो 73 के हो गए हैं, आज उनका जन्मदिन भी है, और अगर यही करना था कि हम 73 के हो गए हैं, अब आप ही लोगों को संभालना है, तो वो तेजस्वी के साथ ज्यादा कंफर्टेबली इस चीज को हस्तांतरित कर सकते थे, मुझे ऐसा लगता है, बजाय भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनके ऊपर एग्रेसिव रही है, और सम्राट चौधरी जिस तरह से एग्रेसिव रहे हैं, वो कहीं ना अभी भी पगड़ी बांधे हुए हैं, तो ये संकेत है कि वो अभी भी एग्रेसिव है। लेकिन वो शायद आरजेडी के साथ ज्यादा कंफर्टेबली ना, जब आप पगड़ी उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, क्योंकि उसका बड़ा सांकेतिक एक बहस में चला गया है कि एक बगावत की बात करता है कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति और वो कहता है कि मैं पगड़ी तभी उतारूंगी जब आपको हटा दूंगा, और बगल में बैठा हुआ और पगड़ी लगाया हुआ है। एक तो ये बात सामने आती है। दूसरा, क्या नीतीश कुमार ने इस बार कुछ चीजें तय नहीं की, जैसे जल्दीबाजी में फैसला। हाँ, जैसे कि कुछ सीटें जो हमें चाहिए, क्या वो अभी तक सीटों का भी बंटवारा नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश का तो हो लिया, 6 सीटें मिलेंगी, सूत्रों के हवाले से खबर भी आ गई है कि सहयोगियों को 6 सीटें दी जाएंगी। क्या ये बिहार के बारे में हो पाया? अभी तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया है? क्या सीटें घटाई जाने वाली हैं नीतीश कुमार की? क्योंकि अकोमोडेट कैसे होंगे? चिराग पासवान है, जीतन मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, और भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव है, जैसे कि आप बता रहे हैं, पिछली बार से ज्यादा लड़ना चाहती है, क्योंकि सहयोगियों को वो देती है और सहयोगी भाग करके चले जाते हैं, उद्धव चले गए, नीतीश चले गए, तो क्या करें? तो वो ज्यादा लड़ना चाहती है, उनकी सीटें घटाई जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है नीतीश जी की। क्या नीतीश जी अनकंफर्टेबल है? और ये तमाम चीजें हैं जो अगले 48 घंटे को शेप करती है। चलिए, जो कंफ्यूजन इंडिया गठबंधन को लेकर कभी था, सीट शेयरिंग को लेकर, वो अब एनडीए में भी इधर भी दिखाई देने, कम से कम बिहार के बारे में। हाँ, बिहार के बारे में तो हम लोग कह सकते हैं कि वो होने वाला है। अगले 48 घंटे में कुछ दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। बहुत कुछ बिहार की राजनीति में इधर से उधर होता हुआ दिखाई देगा, रैलियां होंगी और तमाम चीजें होने वाली हैं। हमारी नजर रहेगी, आपको ताजा अपडेट न्यूज़ 24 पर मिलती रहेगी। इनसाइड स्टोरी का आज का टॉपिक आपको कैसा लगा और इसको लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।